सात समंदर पार भी राहुल के पीछे पड़े सरकारी जासूस, विदेशी नेताओं को डरा रही भारत सरकार, पित्रोदा ने फोड़ा अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब। आगे आगे राहुल, पीछे पीछे साई की तरह चल रहे भारत के जासूस। विदेशी धरती पर राहुल गांधी की हर खबर दिल्ली तक पहुंचाई जाती। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भारतीय राजनीति में हमेशा तूफान लेकर आती हैं। जब भी वो देश से बाहर कदम रखते हैं, दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ जाता है। बीजेपी उन्हें देश की छवि खराब करने वाला नेता बताती है, तो कांग्रेस उन्हें लोकतंत्र की आवाज कहती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने ऐसा दावा कर दिया जिसने कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। सैम पित्रोदा ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारतीय दूतावास के अधिकारी जासूसों की तरह उन पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी नेताओं को राहुल से न मिलने की सलाह दी जाती है। क्या भारत सरकार अपने ही सांसद के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विदेशों में कर रही है, या फिर यह कांग्रेस का खुद को पीड़ित दिखाने का एक नया पैंतरा है? राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उन पर सिर्फ मीडिया के कैमरे नहीं, बल्कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों की पैनी नजर होती है। वैसे 2017 से पहले यह होता था कि जो भी नेता प्रतिपक्ष विदेश जाता था वो भारत की सरकार को जानकारी देकर जाता था। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि वो जब भी विदेश जाते हैं भारत की सरकार को नहीं बताकर जाते कि उनकी मुलाकात किससे होनी है, वो कौन से देश जा रहे हैं। यहां तक कि संसद में भी यह मामला उठाया जा चुका है। इसके बावजूद राहुल गांधी की आदत में सुधार नहीं हुआ। सैम पित्रोदा ने अब गंभीर आरोप लगाया है। उनके आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है। सैम पित्रोदा कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। वो राजीव गांधी के समय से गांधी परिवार के रणनीतिक सलाहकार रहे हैं और फिलहाल ओवरसीज कांग्रेस की कमान संभाल रहे। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारतीय दूतावासों को दिल्ली से निर्देश मिलते हैं कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इसकी एक खबर रखी जाए। यह आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दूतावास का काम देश के हर नागरिक की सहायता करना होता है, न कि विपक्ष के नेता की जासूसी करना। पित्रोदा का कहना है कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी केवल नजर नहीं रखते, बल्कि सक्रिय रूप से राहुल गांधी के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। पित्रोदा के मुताबिक जिन देशों में राहुल गांधी जाते हैं, वहां के थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज और राजनेताओं को भारतीय मिशन की तरफ से फोन किए जाते हैं। उन्हें परोक्ष रूप से सलाह दी जाती है कि वो राहुल गांधी से मुलाकात ना करें या उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखें। अगर पित्रोदा के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो एक बड़ा कूटनीतिक और नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। क्या एक लोकतांत्रिक देश की सरकार अपने राजनीतिक विरोधी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर सकती है? कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है। सरकार नहीं चाहती कि दुनिया को भारत की जमीनी हकीकत पता चले, इसलिए राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश सात समंदर पार भी जारी है। बीजेपी अक्सर यह सवाल उठाती है कि जब भी भारत में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है या संसद का सत्र नजदीक होता है तो राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं। उनकी टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस होती है। बीजेपी इससे राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाती आ रही है। इस पर सैम पित्रोदा ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेश यात्राएं कोई वीकेंड ट्रिप नहीं होती जो रातों रात बन जाए। पित्रोदा ने कहा कि इन यात्राओं की प्लानिंग 3 से 4 महीने पहले शुरू होती है। विदेशी यूनिवर्सिटी से निमंत्रण आना, वहां के सांसदों से समय लेना और हॉल बुक करना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव सेट करती है कि राहुल भाग रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो वैश्विक मंच पर भारत के मुद्दों को रखने जा रहे होते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू वो है जिसे बीजेपी मुख्य हथियार बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर बताते हैं और विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग करते हैं। खैर, सैम पित्रोदा ने भारत की मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई। आपको क्या लग रहा है? क्या ये वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसीज, यानी कि एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, या फिर यह कांग्रेस का एक राजनीतिक आरोप है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।